यूपी के युवाओं को मिलेगा हर रोज 500 रुपया। चुनाव से पहले योगी ने किया अब तक का सबसे बड़ा ऐलान। बेरोजगारी खत्म करने का योगी ने ऐसा प्लान बनाया जो किसी ने नहीं सोचा होगा। आखिर कौन सी योजना है, किस योजना के तहत लोगों को पैसा मिलेगा, क्या करना होगा, सब देखिए। लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है कि राजनीतिक पार्टियां लोगों के लिए तरह तरह की स्कीम निकाल रही हैं। इतना ही नहीं, सत्ताधारी भाजपा ने तो कमाल ही कर दिया। ऐसी स्कीम निकाल दी कि हर आदमी खुशी से झूम उठा। पर ये खुशी कितने दिन तक रहेगी भी या नहीं रहेगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। दरअसल भाजपा ने एक ऐसी योजना निकाली जिसके तहत युवाओं को हर रोज 500 रुपया दिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य देश में बेरोजगारी खत्म करना है। कौन सी योजना है और इसका लाभ आप कैसे ले सकते हैं, हर बात बारीकी से बताएंगे। बस थोड़ी देर मेरे साथ इस खबर में जुड़े रहिए। दरअसल योगी सरकार अब तक का सबसे बड़ा भत्ता यूपी के युवाओं को देने जा रही है। 17 सितंबर यानी विश्वकर्मा जयंती से योगी सरकार पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू करने जा रही है। इसमें रोजाना 500 रुपया भत्ता दिया जाएगा। सरकार पूरे प्रदेश में ये योजना लागू करने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 17 सितंबर से शुरू हो रही इस योजना में 18 ट्रेड के कारीगरों को जोड़ते हुए प्रशिक्षण देकर उनके हुनर को और निखारा जाएगा। मतलब ये पैसा आपको फ्री में नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको काम करना होगा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस दिशा में काम शुरू कर दिया गया है। शहरों में नगर विकास विभाग को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। कौशल विकास के तहत मास्टर ट्रेनर्स के माध्यम से प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। कौशल विकास मिशन सभी 18 ट्रेड के लोगों को इससे जोड़ा जाएगा। विश्वकर्मा कौशल सत्यापन के बाद उन्हें 5 दिन की प्रारंभिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद 10% को उनके क्षेत्र में और बेहतर काम करने के लिए एडवांस तकनीकी दी जाएगी। एडवांस प्रशिक्षण में उन्हें समय के अनुसार ग्राहकों की बदलती मांग के अनुसार उत्पाद तैयार करने और उसे निखारने की नई तकनीकी से रूबरू कराया जाएगा। इस योजना के अनुसार 30 लाख को प्रारंभिक और 3 लाख को एडवांस प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। बेसिक प्रशिक्षण लेने वाले 30 लाख लोगों को टूल किट, इंसेक्ट ट्विस्ट के लिए 15,000 रुपया ई वाउचर दिए जाएंगे। प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों को डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। हर माह 100 डिजिटल लेन देन पर प्रति लेन देन पर 1 रुपया इंसेंटिव दिया जाएगा। सरकार योजना के प्रचार प्रसार पर 250 करोड़ खर्च करेगी। प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों को प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। योजना का लाभ बढ़ई, नाव व शस्त्र बनाने वाले, लोहार, हथौड़ा व टूल किट, ताला बनाने वाला, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, स्टोन ब्रेकर, मोची, राजमिस्त्री, टोकरी, चटाई व झाड़ू बुनकर, पारंपरिक खिलौना बनाने वाले, नाई, माली, धोबी, दर्जी व मछली जाल बनाने वाले लोग ले सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। फरमान समझते हैं, फरमान नहीं समझते हैं तो एक बार यूपी रोडवेज की उस तुगलकी फरमान के बारे में जान लीजिए जो बिना सोचे समझे जारी कर दिया गया है और जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। यूपी रोडवेज विभाग ने एक डेटा कलेक्ट किया जिसमें पता चला कि सितंबर महीने में लोग बसों में कम सफर करते हैं। बहरहाल सरकार बाबुओं ने यह फरमान जारी कर दिया कि दिन के समय 35 और रात के समय अगर एक बस में 25 सवारी ना हो तो चक्का जाम कर दें। जो बस डिपो में लगी है वो खड़ी रहेगी। लेकिन दफ्तर में बैठे सरकारी बाबुओं को क्या पता कि यूपी रोडवेज की बसों में न मंत्री, विधायक, सांसद या बड़े अधिकारी तो खुद सफर करते हैं, न उनके परिवार के लोग। सरकारी बसें उन लोगों के लिए हैं जो गरीब हैं और प्रीमियम सुविधा में पैसे नहीं खर्च कर सकते। रोडवेज डिपार्टमेंट के इस फरमान से लोग मारे मारे फिर रहे हैं और रात रात भटक रहे हैं। यकीन ना आए तो एक बार आगरा के प्रदीप कुमार को ही सुन लीजिए। प्रदीप अपनी पत्नी के साथ कानपुर के लिए निकले थे। बस ऑपरेटर ने उन्हें गाड़ी में बिठा लिया, लेकिन जैसे ही बस इटावा डिपो पहुंची तो यात्रियों की संख्या पूरी नहीं हुई और उन्हें बस से उतार दिया गया, जिस वजह से प्रदीप अपनी पत्नी को लेकर दर दर भटकते नजर आए। अब प्रदीप कह रहे हैं कि कब आदेश जारी हुआ, क्या हुआ, उन्हें कुछ नहीं पता, लेकिन दिक्कत बहुत हो रही है। कार में जो है इटावा से कानपुर जा रहा हूँ। तो आप जिस बस पर बैठे हैं इसमें सवारियां तो है नहीं? जी। तो आपको आपकी कंडक्टर से बात हुई है कि वो जाएगा बस से? अभी तो नहीं, वो कहे अभी तो नहीं बात हुई है। कह तो रहे थे, अभी पूछा था उन्होंने अगर तो कह रहे थे कि जो है कानपुर जाएगी। लेकिन एक आदेश हुआ है कि अगर 35 सवारी से कम है और रात में 25 से कम है तो बस नहीं जाएगी। अरे आपको पता है?
नहीं ये नहीं मालूम मुझे। नहीं तो सर फिर इसके लिए सवारियां तो परेशान हो जाएंगी ना। हाँ सवारी परेशान हो जाएगी जो है। सवारियों की तो परेशानी आप सुनिए, हाँ सवारी परेशान होगी। रात जी। में अगर मान लो रात हो जाती है तो फिर क्या करेंगे सवारी ऐसे तो फिर। तो अब आपको क्या लगता है कि इससे आराम है कि कठिनाई है? नहीं इससे बहुत कठिनाई है, तो सुन के हमको धक्का लगा जो है। बहुत हाँ। ज्यादा कठिनाई है। क्योंकि अधिकारी ने अभी बताया और कंडक्टर भी बता रहे हैं कि अब आदेश है तो अब वो तभी बस जाएगी जब हमारी संख्या पूरी हो जाएगी। अरे ये तो नहीं बहुत तो ये आदेश हमें तो नहीं अच्छा लगा। हमें तो सही नहीं लगा जो है। हमारे लिए तो हमको तो परेशानी हम लोग खड़ी तो कर दी ना। टाइम पे टाइम जो है मान लीजिए पहुंचना होगा। 35 सवारी पूरी नहीं होंगी, 25 नहीं पूरी होंगी तो फिर बताइए हम लोग क्या करेंगे फिर। रोडवेज के इस फैसले पर परिचालक भी कह रहे हैं कि ऐसा फैसला कभी नहीं आया था, लेकिन नुकसान को कवर करने के लिए ऐसा किया गया है। यात्रियों की संख्या बढ़ेगी तो दिक्कत नहीं होगी। हाँ आदेश आया है। ऐसा आदेश इससे पहले कभी आया? जी नहीं, पहले नहीं कभी आया। ये आदेश अभी आया है, बोला गया है कि कम से कम गाड़ी में 30-35 सवारी हो तभी लेकर जाया जाए रोड पे। उससे कम पर भाई है कि विभाग का नुकसान हो रहा है। 30-35 सवारी होगी तो वो विभाग के लेवल में रहेगा। कब किसी कारण अगर सवारी नहीं निकल पाती फिर आप लोग क्या करते हैं? एडजस्ट करते हैं, फिर एडजस्ट करते हैं। जैसे 20 सवारी होगी या 25 सवारी होगी तो उसके हिसाब से चलना पड़ता है, फिर रास्ते में सवारी उठानी पड़ती है। इससे पहले कभी इस तरीके का आदेश आप लोगों कोई आदेश नहीं आया इससे पहले। ये कब आदेश कब तक के लिए है? अभी फिलहाल ये जब तक सवारियाँ कम है तभी तक है। जो सवारी निकलने लगे फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आपको रोडवेज बसों को चलाने वाले ड्राइवर को भी दुख बताते हैं। रोडवेज बस चलाने वाले राकेश कुमार कहते हैं कि पुरानी बस होने की वजह से यात्री चढ़ते हैं और उतर जाते हैं, जिस वजह से यात्रियों की संख्या पूरी नहीं होती और घंटों बस को रोक कर रखना पड़ता है। अरे सवारी निकल रही, सवारी का गाड़ी निकल रही है, गाड़ी निकल रही नहीं। गाड़ी हमारा पुरानी गाड़ी है, नई गाड़ी सरासर पा रहे हैं। 2-4 बैठा उतर जा, बैठा उतर जा। तो फिर ये बताओ, अभी एक आदेश आया कि 33 सवारी से नीचे बस नहीं जाएगी, समझ जाए कहाँ रहेगा। तो कितनी सवारी हो पाती है? अब हमें क्या पता क्या बोलेगा। अभी जैसे सवारियां आ रही है जा रही है तो कितनी सवारी तक आ पाई होगी? जो हमें कुछ पता नहीं है, जो कंडक्टर जा रहा है कंडक्टर काम जाना, हमें चलाना है सिर्फ। इस मामले पर सबसे क्लासिकल जवाब इटावा रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक ने दिया। उन्होंने कहा कि ईंधन और खर्च पर कंट्रोल करने के लिए फैसला किया गया है ताकि सैलरी, मेंटेनेंस और बाकी खर्चा पूरा किया जाए। ये हमारा महीना सितंबर का लीन सीजन होता है। ऐसी स्थिति में हम लोग हर समय यह ध्यान रखते हैं कि जो गाड़ियां जाएं बंचिंग में एक साथ न जाएं और उसमें सवारी इतनी रखें कि कम से कम जो है सारे खर्चे मीट आउट हों। इसके लिए एक अभी आदेश आया है हेडक्वार्टर से हमारे, जिसमें कम से कम 35 सवारी लेकर के दिन में गाड़ियां चलें और रात्रि में 25 से कम न रहें। तात्पर्य यह है कि हमारी जो कास्ट है डीजल और ये सैलरी, पार्ट पुर्जे और एक्सेसरीज, इसका खर्च आ जाए और हमें किसी भी स्थिति में यात्रियों को असुविधा न हो। बचत तो अच्छी बात है साहब, लेकिन अगर एक डिपो में 15 से 20 लोग फंसेंगे तो उसमें उनकी क्या गलती है? या जो लोग देर रात किसी जगह पर फंस जाते हैं, उनके साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? रोडवेज डिपो के पास रात को क्या माहौल रहता है ये किसी से छुपा नहीं है। ऐसे में अगर कोई महिला या दूर से आ रहे सवारियों के साथ कोई घटना घट जाएगी तो क्या होगा? वैसे इस फैसले को लागू करने से पहले यात्रियों को क्या इस बात की सूचना दी गई थी या सीधे गुटखा से रंगे दीवारों पर बदबूदार पेशाब घर के सामने नोटिस चस्पा कर दिया गया और फरमान पर अमल हो गया? इटावा से अमित तिवारी की रिपोर्ट, यूपी तक।